नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये कहावत इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र की करारी हार के बाद कांग्रेस को फिर ईवीएम में खराबी नजर आने लगी है। मेरा ये संवैधानिक अधिकार है कि जहां मैं वोट चाहूं वहां मुझे वोट दूं, और जहां वोट मैंने दिया है वो उसका मेरे हाथ में आए, और हाथ में देने के बाद उसकी गणना हो। बैलेट पे होना चाहिए, और बैलेट से ना हो, और आपको ईवीएम से इतना ही प्यार है तो आप वीवीपैट स्लिप डब्बे में गिराने के बजाय हमको हाथ में दे दीजिए ना। क्या कहते हैं आप? उसको हम देख के और अलग से बैलेट बॉक्स में डाल देंगे, उसकी गिनती करिए। जो नतीजे सामने आए उसके ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं। ये जनता का फैसला मानने को तैयार। हमने महाराष्ट्र की जनता का जो मन है, हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है। ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। यही नहीं, कांग्रेस ईवीएम के विरोध में दूसरी जगह मिली जीत भी नहीं स्वीकार रही। कांग्रेस के कुछ नेता तो यह तक कह रहे हैं कि मोदी सरकार बड़े राज्यों में ईवीएम में गड़बड़ी करती है और छोटे राज्यों में कांग्रेस को जिता देती है, इसीलिए कि पूरी तरह ईवीएम पर शक न किया जा सके। आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, अरे साहब झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। साहब झारखंड, जम्मू कश्मीर बाई इलेक्शंस, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं। जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं, बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ईवीएम से चुनाव न कराने की मांग करते हुए देश भर में जन जागरण यात्रा चलाने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तरह बैलेट पेपर यात्रा अब निकालने वाले हैं। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही बैलेट पेपर हमको चाहिए। ईवीएम पर राजनीतिक दल ही नहीं, कई संगठन भी मोर्चा खोले हुए हैं। हाल ही में के पाल नाम के एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम पर बैन लगाने की मांग की, जिस पर उसे कड़ी फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, जहां पार्टियां जीत जाती है वहां ईवीएम ठीक दिखती है, और जहां हार जाती है वहां खराबी दिखती है। कांग्रेस और उसके समर्थकों के ईवीएम पर रोने पर भाजपा भी तंज कस रही है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि ईवीएम पर सवाल उठाकर कांग्रेस न केवल जनमत बल्कि अपने सहयोगी दलों का भी अपमान कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है, अब उससे बड़ा तो मैं नहीं हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेंट्स किया है कि जब चुनाव हारते हैं तब आपको ईवीएम पर क्वेश्चन खड़ा करते हैं, और जीत जाते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। अब इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। एक राष्ट्रीय दल को माननीय न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के द्वारा ये कहना, यही उनके लिए मुझे लगता है कि उन्हें गंभीरता से सोचना चाहिए। सच भी है कि कांग्रेस के बयान को सही माने तो झारखंड में हेमंत सोरेन और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जनता के वोटों से नहीं ईवीएम से जीते हैं। कांग्रेस का ये तर्क भी है कि बड़े राज्यों में ईवीएम के दम पर जीतने वाली भाजपा छोटे राज्य विपक्ष को जिता देती है। ये भी शायद किसी को हजम हो, क्योंकि तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल या केरल, इन राज्यों में भी विपक्ष को ही चुनाव में जीत मिली है। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को ईवीएम की गड़बड़ी दिखने लगी, जबकि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में इन्हीं राज्यों में जीत को वह मोदी के खिलाफ बड़ा जनादेश बता रही थी। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के ही कई बड़े नेता ईवीएम पर रोने को नकारात्मक राजनीति कहने लगे हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस छोड़ने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हो या पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रश्रिता शर्मा। ईवीएम का जन्म, जी हाँ, जो हाल ही में देश भर में चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनके परिणाम है उनकी घोषणा वाले दिन निर्वाचन आयोग ने ये कहा था ईवीएम की शिकायतों को लेकर कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोग कह ही रहे हैं। महाराष्ट्र में मिली महायुति की इस जीत को पचा नहीं पा रहे हैं, झारखंड में मिली अपनी जीत को भी नहीं पचा पा रहे हैं। विपक्ष के 2 चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं ईवीएम को लेकर। पवन खेड़ा तो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, नया नाम दे दिया है उन्होंने, कि बैलेंस करना है सरकार को। छोटे छोटे राज्यों में विपक्ष को जिता देते हैं, गठबंधन को जिता देते हैं, बड़े राज्यों में जनादेश वो अपने पक्ष में कर लेते हैं। लेकिन सवाल खड़ा हो जाता है तब जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आते हैं और इन्हीं राज्यों में जब इंडी गठबंधन को बढ़त मिलती है, सीटें ज्यादा मिलती है, तब वो जनादेश मानते हैं। लेकिन वही विधानसभा चुनाव में परिणाम अगर उलट आ जाते हैं तो वो मानने से इनकार कर देते हैं। आखिर क्यों इस तरह की 2 बातें? हालांकि बार बार निर्वाचन आयोग ये कह चुका है कि ईवीएम से गड़बड़ी पॉसिबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार फटकार लगा चुका है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा। चर्चा करेंगे, जान लेते एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। कब खत्म होगा विपक्ष का ईवीएम पर रोना? जहां जीते वहां सही, जहां हारे वहां खराब, ये कैसा कुतर्क? क्या जनादेश को अपमानित नहीं कर रही है कांग्रेस? जनता को कितना प्रभावित करेगी कांग्रेस की बैलेट यात्रा? इन मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। पैनल हमारे साथ जुड़ा है, परिचय आपका करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आहलूवालिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। रमेश जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। एक बार फिर ईवीएम का जिन्न बाहर आ गया है, महाराष्ट्र के परिणाम आए। हालांकि संजय राउत, पवन खेड़ा के बयान उस दिन भी सामने हमने सुने थे, विपक्ष के लोगों के बयान, कि जिस तरह से जो परिणाम आया है, जो जनादेश है, वो स्वीकार ही नहीं रहे हैं। जहां जीते वहां पर भी नहीं स्वीकार कर पा रहे। हारने की तो ठीक है, वो बात करेंगे हम। क्या लगता है आपको, बार बार ईवीएम पर सवाल उठाना? एक पवन खेड़ा ने तो ये बात कह दी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब बैलेंस बना के रखना है सरकार को, इसीलिए छोटे छोटे राज्यों में जिता देते हैं विपक्ष को और बड़े राज्यों में अपने पक्ष में कर लेते हैं जनादेश। कुतर्क जैसी बात आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोटे तौर पर ईवीएम पर सवाल उठाना, ये आपने खुद भी कहा कि जब हारते हैं तभी उठता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी, भाजपा बहुमत से पीछे रह गई थी। हालांकि ठीक है, एनडीए के साथ सरकार बनाई है, लेकिन 240 पर अटक गए थे। तब उनको ईवीएम पर कोई सवाल नहीं मिला। फिर जहां तक एक बात समझ लीजिए, मशीन चूंकि किसी ऐसे सॉफ्टवेयर से नहीं जुड़ी रहती, मशीन अपने आप में इंडिविजुअल रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है, उसमें कभी भी गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कई बार विपक्षी दलों को, सारे राजनीतिक दलों को बुलाया। तो जो लोग मीडिया के सामने ईवीएम की बुराई करते हैं, वो चुनाव आयोग के सामने गए नहीं, वहां उन्होंने प्रमाण दिए नहीं। न्यायालय में भी अगर याचिका लगी है तो शिकायत हुई है, उन्होंने वो प्रमाण नहीं दिए कि इस प्रमाण के आधार पर भी मशीन इस तरीके से गड़बड़ कर सकती है। तो कुल मिलाकर के मशीन अगर गड़बड़ करती है तो उसको दिखाने के 2 ही स्थान हैं। या तो चुनाव आयोग को आप कोई इंजीनियर बड़ा टेक्निकल जाए और समझा दे कि इस तरीके से गड़बड़ होती है, दूसरा आप जाकर के समझा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में समझा देते। लेकिन दोनों जगह से जो लोग बाहर रहे, केवल मीडिया के सामने आना और जनता के सामने कहना, मैं समझता हूँ ये भ्रामक बात है। इसके अलावा एक बात समझ लीजिए, एक कुछ लोग होते हैं जो कर्मशील होते हैं, जो कर्मशील होते हैं वो अपने भीतर झांकते हैं, अपने आंतरिक चिंतन करते हैं, अपनी कमियों को दूर करते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों में बुराई देखते हैं। बाबा तुलसीदास ने 16 चौपाइयां लिखी हैं बालकांड के शुरुआत में, कि दूसरों की निंदा करने वाले, स्वयं का दोष ना देखने वाले, अपनी प्रगति पर काम ना करने वाले, दूसरे की प्रगति पर ईर्ष्या करने वाले, उनको बाबा तुलसीदास ने आज से 300 साल पहले, 350 साल पहले किस श्रेणी में रखा है, 500 साल पहले, वो अपने आप में बहुत प्रमाण है। इन दोनों पिछले काफी दिनों से कांग्रेस कोई जमीन का मुद्दा नहीं उठा रही है। एक जमाना हुआ करता था कांग्रेस सकारात्मक नारा देती थी,
नारे पर बहस हो सकती है कि 100 दिन में हम महंगाई कर देंगे, इंदिरा जी को लाओ और देश को बचाओ। तो कुल मिलाकर के ये जो सकारात्मक नारे होते थे, कांग्रेस इस समय सकारात्मक नारों से दूर है। उसका एक कारण है कि इस समय वो केवल कैमरा और मीडिया को देख करके बात करते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को लौटना होगा अपने वैचारिक अभियान पर। कांग्रेस का एक समय हुआ करता था, कांग्रेस में ऐसे बुद्धिजीवी और विचार थे कि पूरी दुनिया उनसे सीखना चाहती थी, समझना चाहती थी। विपक्ष के लोग भी उनके पास जाकर के बैठते थे। अब पंडित मदन मोहन मालवीय के पास लोग जाते थे कि नहीं जाते थे? प्रभु नारायण जी टंडन के पास विपक्ष के लोग जाते थे कि नहीं जाते थे? कांग्रेस के लोग भी विपक्ष में अगर कोई बुद्धिमान है तो उसको बुला करके बात करते थे। लोहिया जी से नेहरू जी ने कितनी बार बातचीत की है। तो कहने का अर्थ जो है, कांग्रेस अब अपने खुद के पूर्वजों की परंपरा से दूर हो गई और वो केवल और केवल आलोचना की राजनीति करती है। ईवीएम की मशीन उसी तरीके की आलोचना की, मुझे तो उसमें वही लगती है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से अमित शर्मा जी जुड़ गए। हमें जी स्वागत है। सबसे पहले सीधा सा सवाल है आपसे। पवन जी कह रहे हैं, बाकी बयानों पर चर्चा करूं, पवन जी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक नया उन्होंने टर्म दे दिया है, इसको बैलेंस करना है। छोटे छोटे राज्य नहीं जिताएंगे, विपक्ष को जिता देंगे, बड़े राज्य अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन एक सवाल जुड़ता है ना इसमें, जब लोकसभा चुनाव के दौरान इन्हीं राज्यों में, हरियाणा में जब आप बराबर हो गए, महाराष्ट्र में जब आप ज्यादा सीटें ले आए, तब ये जनादेश था। प्रचिता, मैं आपको शायद याद दिला दूं, जब हाल ही में पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन जीतने के बाद ही कांग्रेस के नेताओं ने, ये राहुल जी ने भी ये कहा कि ईवीएम पर जो चुनाव हुआ है, भले ही हम उत्तर प्रदेश में और तमाम आज हमारी सीटें देश में बढ़ी हैं, लेकिन एक ये मशीनरी है, इस बात पर प्रश्न हमेशा बना रहेगा। दूसरी बात, हमारे साथ घटक दल में जो थे पार्लियामेंट के अंदर, अखिलेश यादव जी ने बयान दिया कि हमारी मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश में ज्यादा जरूर आ गई है, लेकिन उसके बाद मैं आज पार्लियामेंट में ये कहूंगा कि मैं मशीन पर आवाज और प्रश्न उठाता रहूंगा। दूसरी बात कि आज इस नई टेक्नोलॉजी पर, और ये बात जो जैसे अभी मैं विद्वान वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय को सुन रहा था और भारतीय जनता पार्टी के विद्वान जो हैं बोलेंगी, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये ईवीएम लाने वाली कांग्रेस है। बिल्कुल। और जब ईवीएम आई थी तो पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने सबसे पहले इस मशीन पर आलोचना करने का काम, जिस आज के दौर में जिस आलोचना बुरी लग रही है भारतीय जनता पार्टी को और कुछ बुद्धिजीवियों को कि ये कांग्रेस गलत कर रही है, प्रहार कर रही है, इस प्रहार का जवाब जो है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने, ये नेता ने कहा था एक कि ये मशीन है, ये हैक हो सकती है, ये कल पुर्जा है, मशीन कभी चुनाव नहीं करा सकती। हो सकता है ना? मेरी पूरी बात लेट मी कि इस तरह के बयानों को प्रचिता भारतीय जनता पार्टी ने उस दौर में शुरुआत की थी। ये वही लोग हैं जो कंप्यूटर जब आया, राजीव गांधी लाए, उन्होंने कहा साहब रोजगार छिन जाएगा, लोगों को मदद नहीं मिलेगी। ये हमेशा पलटू की राजनीति करते हैं। एक काउंटर क्वेश्चन अमित जी, नई जब टेक्नोलॉजी आती नहीं समझ पाते ना लोग। जब कंप्यूटर आया तब भी कई लोग नहीं जान पाते थे, आप जानते हैं। अब उसका इस्तेमाल देखिए कितना हो रहा है। स्मार्टफोन आज हर एक के हाथ में है। बिल्कुल। ईवीएम को लेकर भी ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी जब आपने प्रस्ताव रखा इसका कि ईवीएम से नहीं समझ पाए क्या है, एक मशीनरी है, कैसे काम करेगा। अब तो स्वीकार लिया है, अब जब पुराना हो गया है तो वो अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, अब जब सुधार लिया तो उसका अनुसरण देखिए आप कि इजराइल, भाई कोई भी मशीन है टेक्नोलॉजी से चलती है। हम एक बार बड़ा सा फोन लेके चलते थे, 7 रुपए कॉल लगता था, आज कितने रुपए लग रहा है। पहले फोन कितने महंगे आते थे, आज हर तरह के फोन आते हैं, गरीब आदमी की जेब में भी फोन है। इसका मतलब है नहीं कि हम आलोचना करने लग जाए या वो फोन रखना छोड़ देगा। नई नई सॉफ्टवेयर, नई नई टेक्नोलॉजी पर परीक्षण होता रहा है। अब हाल ही में जो चुनाव अभी हुआ महाराष्ट्र के अंदर, एक पार्टी के विधायक ने कहा कि मेरे गांव में 250 वोट हैं, और वो पूरे के पूरे अपने गांव को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर कल उसने रात में धरना दिया और ये प्रश्न करा कि मेरे गांव ने, जो लोग गांव वाले हैं, उन्होंने इस मेरी पार्टी को वोट दिया, मुझे सिर्फ 2 वोट मिले, मेरे वोट कहां गए। ऐसे कई लोग चुनाव पर प्रश्न बनता है। और इस बात का मशीन हैक हो सकती है। इजराइल ने बैठे बैठे पेजर से
हमास के दूसरे जगह कई जगह धमाके कर दिए। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी, अब एआई आ गया। हाँ। प्रसीता जी हैं, रमेश जी हैं, वाणी जी हैं, ये एआई के माध्यम से अभी आपको बैठे भी दिखेंगे और पता चला है दिल्ली में भी दिखाई देंगे। तो ये जमाना है। हाँ। इस जमाने की टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, इसीलिए कांग्रेस इस बात पर विचार कर रही है। हाँ। कि हो सकता तो है कि इस मशीन इतने लंबे समय में नहीं, जब पुरानी हो गई, इतने चुनाव आयोग अपडेट क्यों नहीं कर रहा है? हम जीतते हैं तो भी प्रश्न उठाते हैं और हम हारते हैं तो भी प्रश्न उठाते हैं। ये मशीन है, इस पर प्रश्न उठता रहेगा। इस बात की संजीदगी। और आखिरी सवाल, एक सकारात्मक की चर्चा हुई कि सकारात्मकता चल रही। देखिए आप, 21वीं सदी में क्या सकारात्मक चल रही है? बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस आ जाएगी तो बहनों के मंगलसूत्र छिन जाएंगे। घर से कांग्रेस आ जाएगी, सोना निकल जाएगा। ये देखिए कितने सकारात्मक नारे लग रहे हैं। ठीक है, ये नारे सकारात्मक नहीं है। हमें सकारात्मक नारों पर भी पहल करनी पड़ेगी और नकारात्मक नारों को भी नकारना पड़ेगा, जब हम एक सही हिंदुस्तान और लोकतंत्र और संविधान के तहत चला पाएंगे। ठीक है, वाणी जी जवाब दीजिए। सबसे पहले नमस्कार करूंगी रमेश जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपको और सभी दर्शकों को। जी, लोकतंत्र की गवाही जो दे रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये तो इंदिरा गांधी कांग्रेस है। ये ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस बनी थी अंग्रेजों के द्वारा और कांग्रेस में फूट डालकर इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी कांग्रेस बनाई थी। अब ये जो तथ्यों पे बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब हमें एक स्पष्ट निर्णय दिया है, एक मार्गदर्शन प्रदान किया है, और ये देश की सर्वोच्च संस्था है जहां हम हर प्रकार का स्पष्टीकरण जहां से हम प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर कांग्रेस राजनीति कर रही है, ये गैर जिम्मेदार है। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि जहां ये जीतते हैं वहां ईवीएम सती सावित्री हो जाती है, और जहां हारते हैं ये वहां पर ईवीएम के अंदर भूत और भूत प्रेत घुस आते हैं और इनका कहना है पता नहीं क्या होता है। तो देखिए, ये जिन नेताओं के आधार पर ये टिप्पणियां दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह बंटाधार नेता है मध्य प्रदेश के, उनकी विश्वसनीयता तो हम देख चुके हैं। इलेक्शंस के टाइम पे भी बैलेट पेपर पे वो कराना चाहते थे। ध्रुवित और भ्रम करने वाली राजनीति है। और आज के जो आधुनिकीकरण का उपयोग कांग्रेस कर रही है मीडिया के माध्यम से और भ्रम फैलाने का, और एआई का सपोर्ट लेके वीडियोस ऑल्टर करके और देश में पूरे एक जैसे बोलते हैं हम नैरेटिव वॉरफेयर क्रिएट कर रही है कांग्रेस। ये इसलिए है क्योंकि सिकुड़ के ये अब इतनी दुर्बल हो चुकी है कि शायद इसमें से उठ ना पाएगी, क्योंकि ना तो इनकी राज्य सरकारों में प्रबलता है, न ये देश की किसी बड़ी राजनीतिक दल के माध्यम में दिख रहे हैं। देखिए, हमें ये भी बहुत स्पष्ट तरीके से जानना होगा कि जो नेता ये कहते हैं कि ये वोट मिले और हमें इतने प्राप्त हुए, तो शायद सही में ये भूत प्रेत ये से कुछ इनका तारुफ होगा कि ये जानते हैं कि उस ईवीएम में कौन प्रवेश कर लेता है। लेकिन बैलेट पेपर जागरूकता अभियान चलाने की बात कर रही है कांग्रेस। मैं एक चीज का साधुवाद कांग्रेस प्रवक्ता को देना चाहूंगी कि उन्होंने आज इस मंच पे स्वीकारा है कि हर गरीब के हाथ में एक फोन होता है। आप नोट करिएगा, इनके स्टेटमेंट था ये। ठीक है, लेकिन बैलेट पेपर जागरूक, ठीक है मिर्जा, एक मिनट, बैलेट पेपर जागरूकता अभियान भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ये चलाएगी यात्रा कांग्रेस। हम न्याय यात्रा देख चुके हैं, हम अनेकों यात्राएं देख चुके हैं। किसके सहायता से करते हैं? जो घुसपैठी हैं उनको लेकर नॉर्थ ईस्ट से इन्होंने शुरू की थी यात्रा, इनके यशस्वी राहुल गांधी ने, और जहां जहां उनके कदम पड़ते हैं वहां वहां कांग्रेस पिछड़ जाती है, वहां वहां हार जाती है। ऐसी कोई बुलंद यात्रा मध्य प्रदेश में भी कभी निकाली थी और हार गए ये। अब जो मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं, लेकिन कई राज्यों में परिणाम आने के बाद कहा गया विधानसभा लोकसभा के कि भारत जोड़ो यात्रा का जो इम्पैक्ट है वो लोगों पर पड़ा है। अभी अगर इसी तरीके से बैलेट पेपर को लेकर यह अभियान छिड़ गया तो फिर क्या कीजिएगा?
आपने किसको पूछा है? मुझे? हाँ वाणी जी, आपसे छोटा सा जवाब। देखिए उसका फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि प्रभाव इतना पड़ जाता है लोगों के कि लोग बोलते हैं नमस्ते, ठीक है, और ये अगला इलेक्शन हार जाते हैं। हमने मध्य प्रदेश में देख लिया, हम बाकी राज्यों में भी देख चुके हैं। जिस पार्टी की राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं हो, जिस पार्टी में झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति हो, जिस पार्टी ने विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों से अपने आप दूरी कर ली हो, जिस पार्टी में उनके अलायंस के पार्टनर्स उतने ही झूठे और धकोसले वाले लोग हों, जिनके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े प्रकरण हैं, जिस पार्टी में उनके खुद के बड़े नेता जो ऐसी यात्रा निकालते हैं उनके ऊपर बड़े केस हो, और जो खुद बेल पे बाहर घूम रहे हो, और उनके जितने यार दोस्त हैं इस अलायंस में, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे लालू प्रसाद की फैमिली हो, सबके ऊपर बड़े बड़े केस हैं। और ये सारे केसेस 1993 के बाद के हैं। ठीक है, भाजपा की सरकारें नहीं थी तब, सारी कांग्रेस सरकारें थी। बटेंगे तो कटेंगे की बात कहते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र परिणाम ने बताया कि इस नारे पर मुहर लगा दी। अगर हरियाणा में भी चला ये नारा, वहीं से दिया गया, और ये महाराष्ट्र में भी चला, और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी। क्या आपको आपत्ति होगी अगर हम देश को बोले कि एक हो जाइए? आपको आपत्ति है देश में एकता लाने के लिए? सवाल था, अमित जी बताएंगे। अमित जी, आपत्ति है आपको अगर वो एकजुट करने की बात? मेरी विद्वान बहन आप फिर आप कहेंगे जातीय जनगणना कराएंगे, हम बांटेंगे और वो एकजुट करेंगे। देखिए, मेरी विद्वान बहन का मैं पूरी बात सुन रहा था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बहुत जागरूकता वाली सरकार चल रही है, और देखिए राहुल गांधी ने तो थोड़े समय ही पार्लियामेंट के अंदर उत्तर प्रदेश में यात्रा निकाली थी। 4-5 लाख से जीतने वाले हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री बड़ी मुश्किल से पहले शुरुआत में 4 राउंड पीछे चले और 1.5 लाख वोटों से जीत पाए। अभी हाल ही में पहले राहुल गांधी जी भी जीते थे, और अभी 4,10,000 से प्रियंका गांधी जीती हैं। अब ओरिजिनल कांग्रेस की मेरी बहन ने बात करी, मैं ओरिजिनल शीर्ष नेतृत्व की बात करें ना, जिनके नेतृत्व भाई उन्होंने यात्रा की बात करी, तो मैंने वो राहुल गांधी की यात्रा का अंश बताया। और अब मेरी बहन ने भूत प्रेत की बात करी, आज वो खुद स्वयं कह रही है कि ईवीएम में भूत प्रेत मान रही है। अरे भाई, हम मशीन हैं, हम भूत प्रेत पे नहीं प्रश्न कर रहे हैं। आपने जो उदाहरण दिया ना कि वो 250 वोट वो बता रहे कि भूत प्रेत आ गया और वोट लेवल प्लेइंग फील्ड आप काम दे रहे हैं, छोटे छोटे राज्यों में जितवा देंगे। नेशनल मीडिया ने बताया है, मेरा नहीं, शरद पवार जी की और अजीत दादा की पार्टी के ये 4 लोग हैं अलग अलग जिलों में, जिन्होंने ये प्रश्न उठाए। अकेले कोई कांग्रेस के गठबंधन ने नहीं, अजीत दादा की भी पार्टी के 2 लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि मेरी पार्टी को मुझे इतने वोट मिले थे, और मेरे गांव ने इतने वोट डाले थे, मेरे परिवार ने इतने वोट डाले थे, मुझे तो इतने वोट मिले। ये प्रश्न सब जगह बना है, ना कि केवल कांग्रेस के गठबंधन। और दूसरी बात, अब इन्होंने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी, ठीक है, अब प्रशीता सारे भ्रष्टाचारी झारखंड पे भी, और विजयपुर मध्य प्रदेश, सीबीआई अजीत दादा पर, और लंबी फहरिस्त है कि कैसे वॉशिंग मशीन में गए और वॉशिंग मशीन में बीजेपी में जाकर ईडी और सीबीआई से साफ होकर स्वच्छ हो गए। बार चुनाव आयोग बार बार कह रहा है ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है। चुनाव की घोषणा जब पीसी करता है ना चुनाव आयोग, तब ये कहता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कहना और लोग कह रहे हैं। प्रशिता, चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में कहा विजयपुर चुनाव में किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ, स्वच्छ चुनाव हुआ है। उसके वीडियो कांग्रेस ने चुनाव आयोग में दिए, और वहां पर आदिवासियों को रोका जा रहा है वोट डालने के लिए। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को बीडी शर्मा जी ने कहा। परिणाम ने क्या करा? देखिए, परिणाम ने क्या करा, ये साबित करा कि वहां गदर हुआ था, वहां आदिवासियों को रोका गया था, क्योंकि वहां कांग्रेस और एक आदिवासी का प्रतिनिधि बनने जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की हार रही थी, इसीलिए यह प्रश्न उठा। अब अंतिम प्रशिता, मैं अपनी बात, मुझे बुलाया है, मेरी अपनी पूरी बात होने दें। आप वाणी की बात में भी मेरा हाथ जोड़कर विनती है, वाणी जी की बात में आप अपनी बात रखिए, लेकिन मुझे ये चीज बताइए, ये जनादेश का अपमान नहीं है जब आप झारखंड की जीत पर भी सवाल उठाएंगे, जहां जीत रही है कांग्रेस वहां भी, कश्मीर की बात कर रहे हैं वहां भी ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे राज्यों में गठबंधन को जिता देते हैं, बैलेंस बनाकर चलना, ये जनादेश का अपमान नहीं लगता आपको? इसी बात को स्वीकारा, इसी बात को मैंने कहा
ये मशीन है, हम जीतेंगे तो भी हमने प्रश्न उठाया है और हारेंगे तो भी हम प्रश्न उठा रहे हैं। मशीन अपडेट मांगती है और कहीं ना कहीं इस मशीनरी पर प्रश्न कांग्रेस उठा रही है, दूसरे दल भी उठा रहे हैं और धीरे धीरे आम जनता, आवाम हिंदुस्तान की उठा रही है। ये कोई अकेले कांग्रेस का काम नहीं है, हिंदुस्तान की आम जनता और आम आवाम उठा रही है ईवीएम के खिलाफ। और देखिएगा प्रीशिता जी, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, आप देखिएगा इस बात की आवाज इतनी बुलंद होगी कि देश में एक दिन ईवीएम बंद होगी, ये बंद होगी। और आखिरी कमेंट्स, अब बटेंगे और कटेंगे पर मेरी बहन बता रही थी कि हिंदुस्तान में कांग्रेस तोड़ने की बात कर रही है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, मध्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू, कलेक्टर हिंदू, एसपी हिंदू, उसके बाद हिंदू खतरे में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी खतरे में आ रही है कि हिंदू खतरे में आ रहा है। कि हिंदू खतरे से कब बाहर होगा? जब मोदी जी हट जाएंगे या जब इनके राज्यों से बीजेपी चली जाएगी। आज इनके राज्यों में बीजेपी है, कलेक्टर, एसपी, प्रधानमंत्री से लेकर सब हिंदू है, उसके बाद हिंदू खतरे में है। वाणी जी, छोटा जवाब रमेश जी का रुख इसे कहते हैं अहंकार की राजनीति। जहां इनके सर्वोच्च पद पर बैठे गांधी परिवार के उत्तराधिकारी राहुल गांधी जब हमारी महामहिम उद्बोधन कर रही हैं, अभिवादन कर रही हैं, मुंह मोड़ के उतर जाते हैं मंच से। ये अहंकार की राजनीति तो प्रधानमंत्री जी ने करा था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा हो रही है और मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। तमाम मुद्दों पर बात कर चुके, समय की कमी। आखिरी प्रतिक्रिया रमेश जी आपसे, बैलेट पेपर जन जागरूकता अभियान चलाने की तैयारियां पर विपक्ष कर रहा है या कांग्रेस कर रही है, कितना इम्पैक्ट करेगा रमेश जी? ठीक है, एक मिनट अमित जी, बिल्कुल आरोप से कुछ नहीं होगा। ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में गड़बड़ी है तो वो बताना पड़ेगा क्या? बिल्कुल चुनाव आयोग का जो इसको संचालित कर रहा है इतना लंबे समय नहीं, इतने लंबे समय से वो संचालित कर रहा है, वो बोल चुका है कई बार। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया रमेश जी से, फिर चर्चा को समाप्त करूंगी। छोटी सी रमेश जी। मोटे तौर पर जन जागरण अभियान निकलेगा तो जनता में ईवीएम का प्रभाव तो शिकायत पर तो कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता चार्ज करेगा और उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। हालांकि राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह जी की जो यात्रा थी, उससे पार्टी का कार्यकर्ता चार्ज हुआ है और उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। ईवीएम के प्रति अगर लोगों में लगता है कि गलत होता तो फिर लोग वोट डालने के लिए काहे के लिए जाते? लोग वोट डालने जा रहे हैं, इसका मतलब लोगों पे मशीन का भरोसा है। कांग्रेस भी अगर चुनाव में हिस्सा ले रही है तो इसका मतलब उनको मशीन पे भरोसा है। जिस दिन उनको लग जाएगा कि मशीन गड़बड़ करती है तो कांग्रेस चुनाव से बहिष्कार कर देगी। जी चलिए, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कमी है तो ईवीएम का जिन इस पर हम चर्चा कर रहे थे, तमाम सवाल दावे चल रहे हैं और कब तक चलेंगे एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।